हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के साथ। इस वीडियो में देखते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। आर्टिकल देखिए आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 2 में देखिए भारत में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना यानी कि भारत के नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात कही गई आर्टिकल 2 में। इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे तो सिक्किम को जो 35वें संविधान संशोधन 1974 में भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया था, यानी कि 35वां संविधान संशोधन के तहत राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया था। वही बोलेगा 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में 22वें राज्य की सूची में दर्जा दिया गया था। दर्जा बोलेगा तो 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में दर्जा दिया गया था और 35वां संविधान संशोधन के तहत स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 3 में क्या है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों और क्षेत्रों सीमाओं या नामों परिवर्तन। जो नाम बोलेगा या तो राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं परिवर्तन, जितना भी आएगा सब आर्टिकल 3 में आएगा। इसको आर्टिकल 3 में देखिए क्या बोलते हैं। यदि आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाले को भी कानून बनाया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। यदि आर्टिकल 3 में कोई भी प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाए, जैसे अभी केरल का नाम अभी केरलम कर दिया गया है, तो उसमें जो परिवर्तन किया गया था आर्टिकल 3 के तहत किया गया है। आर्टिकल वही यहाँ पर बात किया गई। यदि उसमें कुछ आर्टिकल छेड़छाड़ करते हैं, आर्टिकल 3 में कोई छेड़छाड़ करते हो तो उसमें राष्ट्रपति का अनुमति अनिवार्य है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे भूमि सीमा समझौता बांग्लादेश 100वां संशोधन 2015 में किया गया था, उसका आर्टिकल 3 के तहत किया गया था। उसी तरह एक और है बेरूबाकी क्षेत्र, जो कि वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों को कवर करता है। ठीक है, तो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश को सौंपने का निर्णय लिया गया था, यानी कि अधिनियम 1960 के तहत 9वां संविधान संशोधन के तहत उठाया गया था। अधिनियम बोलेगा तो कौन सा अधिनियम, तो 1960 के तहत 9वां संविधान संशोधन के तहत उठाया गया था, यानी कि कुछ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश को सौंपा गया था, बेरूबाकी क्षेत्र को सौंपा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। केरल का नाम अभी बताए थे, केरल का नाम केरलम कर दिया गया था। कब किया गया, सब विधानसभा में कब पेश किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था सहमति के साथ 24 जून 2024 को पारित किया गया था। वही बोलेगा तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब उसको मंजूरी दिया, तो फरवरी 2026 को मंजूरी दी। ये सब डेट भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 4 देखते हैं। आर्टिकल 4 में क्या कहेगा। आर्टिकल 2 और 3 को प्रभावित करने वाला कानून संसद द्वारा बनाया गया है तो इसे 2 में लिखा गया है साधारण विधेयक द्वारा भी बनाया जा सकता है। यदि यानी कि आर्टिकल 2 और 3 को प्रभावित करने वाला कानून संसद द्वारा बनाया गया है, यानी कि बनाया गया, तो उसको साधारण विधेयक द्वारा भी बनाया जा सकता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद भाग 2 में आता है जो कि नागरिकता हम लोग का है। 5 से 11 तक बात कही गई है। आर्टिकल 5 देखते हैं। 5 में क्या है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता और नागरिकता की परिभाषा, यानी कि नागरिकता की परिभाषा याद रखिए। आर्टिकल 5 में नागरिकता की परिभाषा की बात की गई है और वही संविधान में प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 6 देखिए। आर्टिकल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 एग्जाम में दिया था। पाकिस्तान से भारत को प्रवेश करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। पाकिस्तान यानी कि जो पाकिस्तान से भारत जो प्रवेश किए थे तो लोग, कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। आर्टिकल कितना में है, आर्टिकल 6 में है। वही बोलेगा तो आर्टिकल 7 में क्या है, तो भारत से पाकिस्तान चले गए कुछ प्रवासियों के नागरिकता का अधिकार है। भारत से जो पाकिस्तान चला गया कुछ जो प्रवासी, उसको नागरिकता का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 7 में है। आर्टिकल 8 में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। जो भारत के बाहर, जैसे यहाँ का निवासी है अब मैंने कि विदेश चला गया है, भारत के बाहर रहने वाले, तो उसको नागरिकता का अधिकार है। आर्टिकल 8 में कहा गया भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 9 में क्या है, नागरिकता का निलंबन, नागरिकता सस्पेंशन ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता का निलंबन कितना में, आर्टिकल 9 में स्थित। आर्टिकल 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकार को बने रहना, जो लगातार बने रहता है, तो आर्टिकल 3 में स्थित है नागरिकता का अधिकार का बने रहना। आर्टिकल 11 में कौन सी, संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के कानून में संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 11 में क्या है, नागरिकता पर कानून
में संशोधन कर सकती है, वह नागरिकता के कानून में संशोधन कर सकती है, संसद का अधिकार है। ठीक है। उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। इसी में कहा गया है, आर्टिकल 11 में कहा गया है कि 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके, 5 तरीके हैं। इसमें से CAA में अब संशोधन किया गया था। जैसे CAA में संशोधन का अब तक किया गया था कितना, 1986 में किया गया था, 1992 में किया गया था, 2003 में किया गया था, 2005 में किया गया था, 2015 में, 2019 में, लास्ट 2019 में किया गया था। अब देखिए जो ये आता है 1955 के तहत भारतीय नागरिकता 5 तरीके से, तो जन्म से हम लोग पढ़ते हैं, जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जनवरी 1987 से पहले। ठीक है। 26 जनवरी 1950 के बाद या उस 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने न उसके माता पिता की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक है। यानी कि उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद और 87 से पहले जो पैदा हुआ है, तो उसके माता पिता के बावजूद वो भारत का नागरिक है। भले वो विदेश में चला गया, लेकिन वो भारत का नागरिक है। उसका माता पिता में से कोई एक ठो जो भारत का निवासी है, उससे ही नागरिकता प्राप्त हो सकती है उसको। उसके बाद एक्सेप्शन है, देखिए एक्सेप्शन कौन सी है, शत्रु का बच्चा नहीं होना चाहिए, विदेशी का बच्चा नहीं होना चाहिए, विदेशी राजदूत को शत्रु देश से संबंधित नहीं होना चाहिए, विदेशी राजदूत जो शत्रु देश से संबंधित नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन ये सब नहीं होना चाहिए, तब वो कहलाएगा। इसमें कि वंशानुगत नागरिकता क्या है, तो 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इन दोनों के बीच में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो, लेकिन उसके माता पिता के इस डेट से इस डेट के बीच जन्मा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। वंशानुगत में वही होता है, मैंने कि 92 से 50 से 92 के बीच में जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि वो माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। ठीक है। उसके बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद विदेश में जन्म होने पर एक वर्ष में भारतीय दूतावास में पंजीकरण अनिवार्य है। जैसे वहाँ दिया था 1992 तक दिया था, वहाँ पर बोल रहा 3 दिसंबर 2004 के बाद, 3 दिसंबर, अब जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ तो विदेश में जन्म होने पर, उसका जन्म कहाँ हुआ, विदेश में हुआ है, 1 वर्ष के भारतीय दूतावास में पंजीकरण अनिवार्य है। जो भारत में आया है तो उसको 1 वर्ष के भीतर जो कंसुलेट है उससे पंजीकरण अनिवार्य करना होगा, तभी वो भारत का नागरिक प्राप्त कर सकता है। इसमें कि पंजीकरण द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति जो आवेदन से पहले 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, लेकिन पंजीकरण बाई रजिस्ट्रेशन द्वारा भारतीय, अब पहले ये शायद कम थी, अभी बढ़ा दिया गया है। भारतीय मूल के PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है, जो आवेदन से पहले 7 वर्ष से भारत में रहा हो, 7 वर्ष लगातार उसको भारत में रहना होगा, तभी पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिकों से विवाह किया हो, यानी कि अब जो विदेशी है और भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया और आवेदन से पहले भारत में रह रहा हो, लेकिन आवेदन से पहले भारत में रह रहा हो, वो भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण द्वारा प्रश्न के अब नाबालिग बच्चे भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, ये भी एक एग्जाम्पल है, भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक नाबालिग बच्चे। उसके बाद राष्ट्रमंडल देश के नागरिक, यानी कि ऐसे नागरिक जो भारत में रह रहे हैं, लेकिन या केंद्र सरकार की सेवा में है, लेकिन अब राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक, ऐसे नागरिक जो भारत में रह रहे हैं और केंद्र सरकार की सेवा में, यानी कि केंद्र सरकार कोई जॉब कर रहा है या नौकरी कर रहा है, तो वो भी यानी कि पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त कर। इसमें क्वेश्चन कैसे देगा, बोलेगा राष्ट्रमंडल देश का कोई भी नागरिक यदि भारत में नौकरी कर रहा है तो उसको नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है, तो बाई रजिस्ट्रेशन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, यही तरह क्वेश्चन देगा। इसमें कि तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक को किस प्रकार नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो यानी कि रजिस्ट्रेशन द्वारा वो भारत सरकार जॉब कर रहा हो। उसका बाद देशीकरण बाई नेचुरलाइजेशन, ने के आवेदन करने की तारीख से ठीक पहले के 12 महीने और 14 वर्ष में कम से कम 11 वर्ष तक भारत में बिताए हो। इसमें बोला है कि रजिस्ट्रेशन जब आवेदन किया है तो लगातार उसको 12 महीने तक रहना होगा। उसका बाद 14 वर्षों में कम से कम कभी भी, जैसे वही देखिए 11 वर्ष तक भारत में बिताए हो, 11 वर्ष तक भारत में बिताए हो।
14 वर्ष में कम से कम 11 वर्ष तक भारत में बिताया हो, मैंने टोटल देखिएगा तो 12 वर्ष उसको भारत में बिताना ही होगा। पहला 12 महीना और दूसरा जैसे 14 वर्ष में 11 वर्ष तक बिताना होगा। उसके बाद CCA के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। CAA के बारे में 2019 के तहत विशेष छूट है। इसमें विशेष छूट कौन सी है? इसमें यदि आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हैं तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय से हो और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं तो निवास की यह अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे देता है। इसमें क्वेश्चन देता है इसमें कौन से कंट्री शामिल थे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल, 3 कंट्री शामिल है। कितने जो समुदाय है उसको शामिल किया गया था? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये जो 6 समुदाय है इसको शामिल किया गया। 6 याद रखिएगा, 6 का नाम भी याद रखिएगा। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय को शामिल किया गया। और कितना से पहले भारत में आने का था? तो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए। 31 दिसंबर 2014 से पहले, डेट इनपुट 31 दिसंबर 2014 से पहले, लेकिन तो निवास या अवधि 11 वर्ष से घटाकर अब ये कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, इसने कि क्षेत्र के से समावेशन द्वारा या क्षेत्र विलय से नागरिकता, लेकिन जैसे आर्टिकल 3 के तहत हम लोग पढ़े थे क्षेत्र विलय, जैसे क्षेत्र में कोई क्षेत्र यदि टेरिटरी बढ़ाता है तो केंद्र सरकार उसको नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार देता है। कि जैसे सिक्किम का क्षेत्र जैसे बढ़ा दिया गया है, सिक्किम से बढ़ाया गया तो बढ़ाने से उसको माने कि वहाँ की नागरिकता भारतीय अधिकार है, यही वहाँ पर बोला गया। यदि कोई विदेशी क्षेत्र, यदि कोई विदेशी जैसे पांडिचेरी सिक्किम भारत का हिस्सा बनता है, लेकिन पांडिचेरी हिस्सा भारत का हिस्सा बनता है तो सरकार वहाँ से निवासियों को भारत नागरिक घोषित कर सकती है। जिससे भारत का हिस्सा बनाया गया तो वहाँ के निवासियों को भारत का घोषित कर सकती है। ठीक है, तो इतना तक ही है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसका अगले चैप्टर के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, मैंने करा रहे हैं। इसको पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 110% लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ट्रिकी हल्का सा है और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में घुरा के देगा ही देगा। ठीक है, तब अगले वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट में।